मैम एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ा हुआ है। इसमें आपकी रिपोर्ट कहती है कि नाटो तो प्यादा है अमेरिका का, और नाटो के जरिए अमेरिका ने कैसे अस्थिरता पैदा किया है। इराक युद्ध में 9 करोड़ से ज्यादा, सीरिया में 7 करोड़ से ज्यादा, अफगानिस्तान, सोमालिया, यमन में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर किया। इतना मानवता का हत्यारा है ये देश। फिर ये रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान में 2.5 लाख, युगोस्लाविया में करीब 1,30,000, सीरिया में 3 लाख लोगों की जाने गई। और ये किस बेशर्मी से मानवाधिकार का सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है। ये आपने जो युद्ध वाली बात की, दुनिया भर में, पहले मैं उस पे एक कमेंट दे दूं कि दुनिया भर में रिफ्यूजी का इश्यू उठाना, उनके लिए मदद भी दे देना और रिफ्यूजी पैदा करना। हमने पूरे आंकड़े दिए हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान में कितने रिफ्यूजी पैदा किए, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव बीन मेड रिफ्यूजीज, और फिर उनका दिखावा करना। इसी तरह से आजकल जो इनके सेलिब्रिटी है ना, एक व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स एक टर्म चली हुई है, तो एक ब्लैक के साथ फोटो खिंचवाना। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो एक नए तरीके, इनको तरीके ऐसे आते हैं कि हम लोगों की सहायता कर रहे हैं लेकिन उसमें भी अपना ही फायदा। दुनिया भर में युद्ध के किसी ना किसी रूप से उसका कारण बनना हमने दिया है कि इन्होंने अफगानिस्तान में कहा कि हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, इराक में कहा क्यों कर रहे हैं, वो तो कारण वहां उपलब्ध ही नहीं थे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनके पास केमिकल वेपन है, कुछ मिला क्या। एक इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया है, एक अपना ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि बाहर वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं। मैंने कहा ना कि मीडिया भी, हालांकि मीडिया को एब्सोल्यूट फ्रीडम है जो हमारे यहां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि प्रैक्टिस में क्या है कि सरकार की भाषा बोलते हैं। बस उनका ये होगा कि वो लिबरल है या कंजर्वेटिव है, लिबरल है या कंजर्वेटिव, उन दोनों के बीच में चलेगा। लेकिन जब ब्लैक को दबाने की बात आएगी, जब दूसरे देशों पर अधिकार जमाने की बात आएगी, जब महिलाओं को दबाने की बात हो, जब वहां के नेटिव अमेरिकन को दबाने की बात हो, तो उस सब में दोनों पार्टियां एक हैं। आज तक इन्होंने ऐसा कोई कमीशन दोनों में से एक पार्टियों ने नहीं बनवाया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कतें हैं, कैसे विभेदकारी हैं, इसको ठीक किया जाए, कैसे हम पूरी तरह से इस भेदभाव को खत्म करें। इस पर किसी ने कोई ठोस काम नहीं किया है। ये जो आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, इस पे तो इन पर वार क्रिमिनल का पूरा एक इंटरनेशनल एजेंसियों को केस चलाना चाहिए अमेरिका पर। लेकिन कभी आपने सुना कि ऐसी कोई बात भी हो रही हो? कोई नहीं मीडिया में। अभी रशिया को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश में ये बैठे हुए थे, रोज कोई ना कोई बिल ला रहे थे यूनाइटेड नेशन में, और ये इराक तबाह कर, ये पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका ने तबाह किया है, कोई नहीं बोलता। जी, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को अमेरिका इस्तेमाल में लाता है, वो चाहे आईएमएफ हो या डॉलर को एक रिजर्व करेंसी की तरह से बनवा देना, अमेरिकी डॉलर को। तो ये सारी चीजों से मैनिपुलेट करना, जैसे क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा है, वो ऐसा बना दिया कि जैसे यहाँ पर पॉल्यूशन का इन्होंने एक स्तर, एक साल घोषित कर दिया कि इसके आधार पर इसकी गणना होगी, 2005 होगा और ये होगा। तो अपने हिसाब से वो लाइसेंस, परमिट देना दुनिया को, ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म दुनिया पे ला देना, पॉलिसी ला रहे हैं, इस तरह का ये कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को मानना चाहिए। और वो कई बार उनको डरा कर, कई बार धमका कर, कई बार उनको बता के कि इसका आपको क्या फायदा होने वाला है, पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के विचार को कंट्रोल करना, जिस तरह से इंटरनेट को कंट्रोल किया हुआ है। मतलब बेशर्मी से इनके यहां पर इस तरह का एक सॉफ्टवेयर पकड़ में आया कि जिससे सर्वेलेंस हो रही थी।
इन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो सब पकड़ा गया तो सॉफ्टवेयर का नाम बदल दिया। तो दुनिया को कंट्रोल करने के हर तरीके अपनाना, उनकी इकोनॉमी को, लोगों को, दुनिया के लोगों को गरीब बनाए रखना, क्योंकि प्रभावित, ये आर्थिक जो नीतियां हैं वो प्रभावित करती हैं और इनको दुनिया भर के इश्यू से मतलब है। क्यों नहीं ये दूसरे देशों को स्वायत्तता से जीने देते? मैं यहां पर फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रही हूं, मैं जियोपॉलिटिकल भी नहीं बात कर रही हूं, मैं सिर्फ मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर एक बात कर रही हूं कि लोगों को जीने दीजिए, उनको भी जीने का अधिकार है। आप क्यों उनके घर में दखलंदाजी करके और कहीं युद्ध की स्थिति बना के, कहीं इकोनॉमिक इस तरह की पॉलिसीज लगवा के, कहीं पे और तरीके से हुक और क्रुक कोई भी तरीका अपनाकर और लोगों के जीवन को प्रभावित करना नेगेटिव तरीके से, और एक इमेज बनाना कि एक बड़ा अच्छा देश, विकसित देश, मिलिट्री सुपर पावर, दुनिया की कुछ संस्थाएं इनकी लोगों को दान दे रही हैं, कुछ की फंडिंग से कुछ छोटे मोटे काम चल जाते हैं दुनिया में। एक चेहरा ये इतना भयानक है, सोचकर ये भी तो डर लगता है। वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे खुद ही बहुत लग रहा है कि अमेरिका का पहली बार दुनिया में अमेरिका को एक्सपोज भारत कर रहा है। ये बड़ी रिपोर्ट है।